इमेजिन करंतु कि आपण जतबेला यूट्यूब या गूगल रे सर्च करछंती फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जेमते सर्च करू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स गोटे स्कैम अटे गोटे पिरामिड स्कीम अटे या ए बिजनेस चालुछि या नाही एमिति माने पळे जाउछि सो एमिति बहुत आपण मानकर मनरे माने उंकी मारथिबो सो चलंतु ए वीडियो रे आपण मानको पूरा क्लैरिटी माने कहिबी एंड एक्चुअली रियलिटी कोन एक्चुअली सत्तरे कहबा गले कोन वीडियो को फास्ट टू लाइक जाय देखंतु जो तो आपण माने क्लैरिटी हेबे अलर्ट हेबे सो लेट्स स्टार्ट। यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में, राइट? एंड आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसे रिव्यूज होते हैं जहां आपको देखने को मिलता है कि ये स्कैम है, पिरामिड स्कीम है, ये बिजनेस नहीं चलता है। तो क्वेश्चन मन में आता है कि यार इतने नेगेटिव रिव्यूज क्यों हैं, है ना? तो सच्चाई ये है कि देखिए हर बिजनेस में, चाहे वो अमेजोन हो या फिर वो जोमैटो हो, राइट, उबर हो, कोई भी बिजनेस आप देख लो, उनके बारे में सर्च कर लो। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको हमेशा हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिव्यूज जरूर देखने को मिलेगा, राइट? बट जब बात एफएलपी की आ जाती है तो इतना लाउड क्यों होता है ये चीज, राइट? और क्यों लोग नेगेटिव बोल रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस इस तरीके से शेयर कर रहे होते हैं? देखिए, उसका सबसे पहला रीजन है जो मुझे समझ में आया, वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कैसे होता है ना? मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक इंसान जो 18 प्लस है और जो बिजनेस करना चाहता है, उनके पास मिनिमम 5,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, और एक बिजनेस वो करना चाहते हैं तो वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कोई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होता, है ना? तो एक अब फॉरएवर के अंदर तो लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना? और फॉरएवर इस तरीके से यहाँ पे कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको कंपनी ऑफिस जाना पड़े डेली। आप घर से कर सकते हैं, कैसे भी बिजनेस कर सकते हैं। बेसिकली आप बन जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? और कोई सेट प्रोसेस नहीं है कि इसी तरीके से करना है। हर कोई अपने तरीके से इस बिजनेस को करता है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्स जनरेट करना है। अब सेल्स जनरेट होता है तो कंपनी को प्रॉफिट जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए उनका कमीशन मिल जाता है। अब कितनी बार इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में आके, है ना, कि किसी भी तरीके से बस किसी को ज्वाइन करवा देना है या कुछ भी करना है जिससे ये कमीशन जनरेट हो जाए एक बार के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म सोचने का। वो नहीं सोचते कंपनी के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में। उनको लगता है कि बस थोड़े समय में हम इतना पैसा एक्यूमुलेट कर ले, और गलत एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर सेट कर देते हैं कि आप आओ, स्टार्ट करो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, 2 से 3 महीने में या फर्स्ट मंथ से, ठीक है, आपको इतना इनकम, इतना सैलरी आना शुरू हो जाएगा। अब ये इंसान डायरेक्टली फॉरएवर के मैनेजमेंट से तो बात नहीं कर रहा। अभी जिसने ज्वाइन किया है वो इस डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो बोलता है उसके दिमाग में वही सेट होता है। तो अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टोटल, 4-5 ऐसे हो जाते हैं, राइट, जो इस तरीके से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट हो गया और जो उसको बताया गया था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है वो इंसान नेगेटिव रिव्यूज देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर बिजनेस की एक कहानी है, राइट? आप जोमैटो में देख लो, हर रेस्टोरेंट खुश नहीं है जोमैटो से, राइट? आप अमेजोन पे देख लो, हर इंसान अमेजोन से खुश नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, नेगेटिव रिव्यूज सबके होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अब आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? जब आप ज्वाइन कर रहे हो तब आपको भी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है ना? कि मान लो अगर कोई कुछ बोलता भी है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है, हम 18 प्लस हैं और सारे के सारे एडल्ट्स हैं, है ना? तो हमें राइट क्वेश्चन करना आना चाहिए कि अगर कोई हमसे बोल रहा है और एक क्विक मनी का स्कीम दिखा रहा है या रास्ता दिखा रहा है, तो वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज क्विक नहीं होती, समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है, और हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि ये पैसे आएंगे कैसे, मेरा काम होगा क्या। जब इंसान लालच में आता है ना, तो ही गड़बड़ होता है। चाहे कोई कुछ भी बताए, आपके पास अपना दिमाग तो है,
तो अक्सर लोग लालच के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं कि काम क्या करना है, सिस्टम क्या है, किस तरीके से मुझे पैसे आएंगे। जब मुझे कुछ करना ही नहीं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो मुझे क्यों पैसे मिलेंगे, राइट? मुझे सारा दिन में कितना समय इन्वेस्ट करना है, मैं अपने करंट प्रोफेशन के साथ कैसे इसको मैनेज करूं, ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। और जो इंसान आपको गाइड कर रहे हैं उनका क्या ऑनलाइन प्रेजेंस है, या कह लो उनकी क्या अथॉरिटी है, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप अपने लालच में फंस जाते हैं और उस चक्कर में आप राइट क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, ठीक है, और आपको लगता है फॉरएवर ने किया। बट एक्चुअल में इन फॉरएवर और आपके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने ये गलत चीज करी। और 100 में से 4-5 ऐसे हर कंपनी में होते हैं। हमें अपने समझ से इन चीजों से बचना है, पहला चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए आपने ट्रेडमिल परचेज किया, छोटे से एग्जांपल, किस लिए परचेज किया? कि आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। बट आपने कभी भी इस ट्रेडमिल को कंसिस्टेंटली यूज ही नहीं किया, कंसिस्टेंटली यूज नहीं किया, तो आप मुझे खुद बताइए, क्या आपका वेट लॉस होगा? द ऑब्वियस आंसर इज नो, नहीं होने वाला। एडिंग माई पॉइंट। सिमिलरली, आपने फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और आपने कंसिस्टेंटली, मिनिमम मैं कहता हूं 1000 डेज देना ही पड़ता है किसी भी काम में एक्सेल होने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। अगर एक बिजनेस को आप 1000 दिन दे देते हैं, दैट इज नियर अबाउट 3 years टाइम मिनिमम, अगर वो फेल हो गया तो आपका मान लो 3 साल ही गया। बट अगर वो चल पड़ा, वो सक्सेस हो गया, तो फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके आने वाले 3 जनरेशंस को इनकम दे सकता है, एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। मेरा कहने का मतलब समझिए, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, अ लॉन्ग टाइम। और मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि एवरी लाइन ऑफ वर्क, चाहे आप कोई भी काम करो, एवरी लाइन ऑफ वर्क यू कैन मेक मनी। चाहे आप कूड़ा उठाने का काम ही करो, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हो, ऑन ए कंडीशन दैट यू गिव 5 years। मैंने तो यहाँ 3 years बताया, मेरे मेंटर बोलते हैं 5 years, दैट इज 1825 days कंसिस्टेंटली without any distraction, right? Giving your 100%, only 1825 days। ये आपको लाइफ टाइम के लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो फॉरएवर लिविंग बहुत लोग ज्वाइन तो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो 5000 से ज्वाइन किया या 2cc किया, ज्वाइन किया, प्रोडक्ट लिया, दिस इज जस्ट 10% ऑफ द गेम। बट उसके आगे सीखा नहीं और सीधा फर्स्ट मंथ से अर्निंग के पीछे भागे, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो ये नेगेटिव रिव्यूज हैं, नेक्स्ट टाइम कोई, देखिए एक और इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात आपको मैं बताता हूं, ठीक है। क्या होता है कि जब एक इंसान, कोई एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, कोई भी घटना उसके लाइफ में घटती है, हमेशा इंसान रिव्यू रियलिटी को नहीं करता, ठीक है। रिव्यू वो करता है अपने एक्सपीरियंस को, कि उस काम के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो इंसान जो फॉरएवर बिजनेस कर रहा है, एक अच्छे सिस्टम में वो आया, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आया, अच्छे मेंटर उसको मिले और वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉरएवर अच्छा है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। एक इंसान फॉरएवर ज्वाइन करता है और उसको सही गाइडेंस नहीं मिला, नो गाइडेंस, ठीक है, उसको सही सिस्टम नहीं मिला, नो सिस्टम, ठीक है, और वो 6 महीने साल भर उसके निकल गए, 10% भी उसमें ग्रोथ नहीं आई, उसको नहीं समझ में आया, क्लैरिटी नहीं मिला, और वो अपने आप को फेलियर की तरह देखने लगा। तो इस एक्सपीरियंस को वो बोलता है फिर फॉरएवर ही फ्रॉड है, ये बिजनेस ही नहीं चलता, बिजनेस ही बेकार है। तो आपका एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम
अगर आपको कोई नेगेटिव रिव्यू देते हुए दिखे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना, अपने खुद से पूछना, क्या ये सच में बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है, या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, या उस इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस वैसा रहा? क्योंकि देखो, अगर बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम होता, इस चीज को समझो, अगर बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम होता तो ये 45 इयर्स से चल नहीं रहा होता, 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट नहीं कर रहा होता, इंडिया में भी आज 25 साल हो गए, नहीं कर रहा होता, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं हो रहा होता। तो प्रॉब्लम पर्सनल एक्सपीरियंस में है, उस इंसान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किन लोगों से वो कनेक्ट हुआ, उनका क्या सिस्टम था, वो सारी चीजों की वजह से लोग यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम ये सोचिए कि क्या मैं इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने लाइफ का डिसीजन लूं, या मैं खुद का दिमाग लगाऊं, लॉजिकली चीजों को सोचूं और देखूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो करना क्या है? सबसे पहला चीज, आप फॉरएवर अगर ज्वाइन कर चुके हैं, आपने 5000 से शुरू किया है या 2cc किया है, इन दैट केस फर्स्ट लर्न बिफोर अर्न। पहले सीखो क्या सिस्टम है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे आप देख के जा सकते हो। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2025, तो अक्टूबर के में ही, स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर मैंने एक वीडियो बनाया था, काश मुझे ये 2cc के पहले पता होता। तो उसमें मैंने एक सक्सेस ट्रैकर बनाया था, अगर मैं आपको फोटो दिखा सकूं, ठीक है, तो उससे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि आप आपने कितना अपने आप को डेडिकेट किया है इस काम को, कितना कमिटमेंट आपके अंदर था फॉरएवर लिविंग बिजनेस को लेके। ठीक है, मेरे को मिल गया वो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने एक फोटो बनाया था, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने ज्वाइन किया है, दैट इज जस्ट 10% ऑफ द गेम। आपने वर्किंग सिस्टम नहीं समझा, मास्टरी नहीं है कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, कंसल्टेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, है ना, मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया ताकि क्वालिटी लीड्स जनरेट हो, आपने अपना पहला 100 1-on-1 कॉल नहीं किया, प्रोडक्ट रिटेलिंग एक्टिविटीज नहीं करी, टीम बिल्ड करने के लिए काम नहीं किया, ओनरशिप नहीं लिया, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया अपने जो भी आउटकम आने वाला उसके लिए, कि जो भी होगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, राइट। ये फीलिंग होना इंपॉर्टेंट है, ये अपना और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है। फिर आपने 4cc को डुप्लीकेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया, और फिर खुद पे स्किल अपग्रेडेशन पे कोई काम नहीं किया। तो नॉर्मली लोग, मैं देखता हूं, ये वो 10 से 90% लोग 10% पे ही रहते हैं, 10% एफर्ट ही डाला होता है, और उसके आगे 3-4% लोग मैक्स 24% तक जाते हैं, और जो रिमेनिंग है वो आगे बढ़ते हैं, जो आपको ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो करना ये है लर्न बिफोर अर्न, ठीक है, कि सीखना है पहले, कमाने से पहले। दूसरा, सेल सॉल्यूशन, ठीक है, आपके फॉरएवर बिजनेस में, आपके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन रियल ह्यूमन प्रॉब्लम्स, कि आप कौन से ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने मार्केटिंग प्लान, अपने बिजनेस प्लान या अपने प्रोडक्ट से। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिस्टम्स टू बिल्ड बिजनेस, टू स्केल बिजनेस। सिस्टम्स को यूज करिए अपने बिजनेस को बनाने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखिए कि क्या सिस्टम है जिससे एक ऐसा इंसान जो वीक से वीक इंसान भी इस सिस्टम को अपना के अपना बिजनेस करना शुरू कर सकता है बिना आप पे डिपेंडेंट हुए। स्पैमिंग मत करिए कि अननेसेसरी लोगों को डीएम करना, स्पैम करना, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को प्रेशराइज करना, ये चीज सही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको करना है सिस्टमैटिकली। अपने आप को देखिए इस ट्रैकर के अंदर कि आप कहाँ हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी एरिया में काम करने की जरूरत है। आई होप आपको क्लैरिटी मिला, आपको समझ आया, लॉजिकली आप चीजों को देख पा रहे हैं कि क्यों लोग नेगेटिव रिव्यूज देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप एक नेगेटिव रिव्यू सुने तो आपको किस तरीके से सिचुएशन को लेना है, और अपनी टीम को भी हेल्प करना है कि वो इस चीज को समझे, एड्रेस करें। क्योंकि अगर आप उनका दिमाग खोलने में हेल्प नहीं करेंगे तो वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीखे जा सकते हैं, वो इसको मिस आउट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट?
आई होप आपको बात समझ आई है, क्लैरिटी मिला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझसे कंसल्ट करना है, मुझसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।